बलोच हूँ मैं खुद, हमें जो सहते थे हमें गदार कहते थे ये लोग, हमें क्या कहते थे। अब पंजाब वालों को खुद रियलाइज़ हुआ है ना। कोई भी चीज़ ना, ये जानवर है, जब आप कुर्बानी के लिए जानवर ले रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। अब देखें खुद रियलाइज़ हुआ तो इनको समझ आया कि भाई बलोच सही कहते थे, पठान सही कहते थे। जानवर आने के बाद जो ना, फिर वो जानवर को उठाया जा रहा होता है, फिर उसके ऊपर शेड लग रहा होता है, वो एक तरवाल से अच्छा, और लगा एक और चीज़ भी है कि आते साथ ही ना, क्योंकि हमारे यहाँ कुर्बानी का जज्बा कम होता है, दिखावे का कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। मुझे तो बहुत शौक है इंडिया जाना, ऑफ कोर्स हो जाए। बिल्कुल हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और हमारे नेबर्स हैं वो। अब आप अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान कहता है हमसे ट्रेड करें, मगर उसके पहले कुछ प्री कंडीशन है कि कश्मीर को सॉल्व करें और ये सॉल्व करें। अब कश्मीर का सोल्यूशन है क्या? कश्मीर की समस्या क्या है? जब से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कश्मीर के हालात बदल दिए। जब एक गवर्नमेंट इस हालात में है जो हमारे हालत में है, कश्मीर में हर वक्त बम ब्लास्ट होते रहते थे, हम जिस हालत में हैं और हमें कर्ज चाहिए होगा अगले दफे तो, और IMF के एक प्रोग्राम में हैं, तो हमें उनका अग्रीमेंट लेना, वो कुछ कहते हैं लाजमी है, कुछ लोग कहते हैं बेनिफिशियल होता। मैं तो कहता हूँ चलो लाजमी नहीं तो बेनिफिशियल है। भारत की कश्मीर को जन्नत कहा गया है। जो कश्मीर इस समय पाकिस्तान के पास है वो भी एक समय पर भारत का ही था, और समय आने पर भारत गिलगिट और बल्टिस्तान को अपने यहाँ ले सकता है क्योंकि वो अखंड भारत का हिस्सा था। एक तरफ तो भारत ने कश्मीर में G20 समिट और टूरिज्म बढ़ा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कश्मीर में ढंग की सड़क या अस्पताल भी मौजूद नहीं है। भारत के कश्मीर में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और एम्स जैसे एजुकेशन सिस्टम है, तो वहीं पाकिस्तान में खाने और पीने के लाले पड़ रहे हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि भारत ने कश्मीर को सोना बना दिया। तो वहीं इस समय पाकिस्तान के पंजाब को छोड़कर दूसरे जितने भी पाकिस्तान में राज्य हैं वो पाकिस्तान से परेशान है। बलूचिस्तान और सिंध तो पाकिस्तान से अलग होना चाहता ही है। अब गिलगिट और कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वो भी जल्द भारत का होगा और पाकिस्तान के 4 से ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे पाकिस्तान के मीडिया ने भी माना कि भारत ने कश्मीर को सोना बना दिया। इंडिया के चीफ मिनिस्टर हैं योगी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का एरिया है वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो मतलब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपको लगता है इस तरह की स्टेटमेंट में कोई सदाकत है? अब हर किसी को पता है कश्मीर में कैसे हालात हैं, कश्मीर में कितना तरक्की हुआ है, कश्मीर में आपने हेल्थ के फैसिलिटीज़ कितने दिए, आपने उनको एजुकेशन कितना दिया है। आप उस हिसाब से देखें ना, इंडिया ने उस कश्मीर को ज़्यादा दिया, हमने कम दिया है। आपके बलूचिस्तान वाले लोगों को आपसे गिला है, सिंध वालों को भी आपसे गिला है, आपको KPK वाले, वज़ीरिस्तान वाले, आप गिलगित किसी को देख लेंगे, सबको आपसे गिला है। आप पंजाब लगता है कि जो स्टेटमेंट उनके चीफ मिनिस्टर ने दी है कि आज़ाद कश्मीर वाले जो है वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसमें कोई सदाकत है? आपको लगती है? वो तो सदाकत हो ना हो, लेकिन एक लिहाज से देखें, आप तरक्की के लिहाज से देखें ना, तो आप खुद डिफरेंस है दोनों कश्मीर के? अगर बहुत डिफरेंस। भारत देखें, भारत तो बाहर की कंपनीज को फैसिलिटेट करता है। आप एप्पल स्टोर बना है उधर देखें, अब जहाँ हम फ़ोन 2 लाख का लेते हैं वहाँ लोग 50,000 में लेते हैं। यही बात है, ताकि टैक्सेस कम करें, कंपनियों को मौका दें, वो आएँ हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। उनका मतलब प्रेशर वगैरह ना, उन्हें अगर वो खुला काम कर रहे हैं, वो किसी चीज़ से डर नहीं रहे ना, ऊपर से डर रहे हैं। इंडिया आपके सामने ही है, ऊपर से नहीं डर रहा। मेन चीज़ है ऊपर से डरना। तो अभी हमें आज़ादी हासिल करना है, हम फुल आज़ाद नहीं है। अब भारत में देखें, आज़ाद नहीं है तो 1947 में क्या लिया था हमने? वो तो नाम का आज़ादी है, अभी हम कहाँ आज़ाद हैं। आप आज़ादी से बोल नहीं सकते अपने। अब देखें कोई भी बोल लेता है, आप उसके खिलाफ पर्चे बन जाते। आप देखें बलूचिस्तान के हालात देखें, आप वज़ीरिस्तान के हालात देखें, बंदा फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, तो ये कहाँ की आज़ादी है? भारत में बंदा बोल सकता है। इंडियन ज़्यादा मतलब पेट्रोटिक, बिल्कुल पेट्रोटिक हैं वो बंदे। कि जैसे हम अक्सर देखते हैं कि अभी जापान में जब आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं, इस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल ही उनसे एक अलग से बात करते हैं और उनका ये कहना है कि नहीं, जब तक टेररिज्म के ऊपर फुली कंट्रोल नहीं करते तो हम बात नहीं करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जाता है कि जी हम ट्रेड करना चाहते हैं, मगर उसके साथ ही साथ 370 का इशू भी उठा दे। आपके ख्याल से ये दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस क्या करना चाह रहे हैं? क्या वाकई में बात करना चाहते हैं या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे आप दोनों तरफ देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत? देखिए, जो आज की इंडियन गवर्नमेंट है मोदी जी की, ये रूटेड है इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन कल्चर में। तो
इनकी फिलॉसफी को ड्राइव करने वाला, या फॉरेन वॉर पॉलिसी हो चाहे इंटरनल डेमोक्रेटिक जो इनके गवर्नमेंटल प्रिंसिपल है, वो सारे वो हमारे ट्रेडिशनल रूल है या ट्रेडिशनल विजडम है, उससे वो लेके चल। अब आप अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान कहता है हमसे ट्रेड कर, मगर उसके पहले कुछ प्री कंडीशन है कि कश्मीर को सॉल्व करें और ये सॉल्व करें। अब कश्मीर का सोल्यूशन है क्या? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत में ब्रिटिश इंडिया के दो टुकड़े किए गए, एक का नाम डोमिनियन ऑफ इंडिया पड़ा, एक का नाम डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बना। बाकी टू नेशन थ्योरी के आधार पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स को यह अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो इंडिया के साथ चले जाए, चाहे तो पाकिस्तान के। हम ये सब चीजें मानते हैं कि हाँ भाई ये हुआ, और चूंकि हमारे परिवार के ही लोग थे, आप हमारे परिवार का हिस्सा है, बिकॉज हमारे कल को मैं मुसलमान बन जाऊं तो इससे मेरा परिवार तो नहीं टूट जाएगा, तो हमने डिवीजन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो टू नेशन थ्योरी थी, क्या वो 1947 के साथ खत्म नहीं हो गई? तो भाई 1947 के बाद से भारत के कई हिस्सों में, कई जिले में मुस्लिम आबादी ज्यादा हो चुकी है। जो हमें बताया जाता है, हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। मैं तो खुद हैरान हो गया था। तो कल को आप ये कहोगे, अगर हम ये वाली बात मानने लगे कि जहां जहां हिंदुस्तान में आबादी ज्यादा हो तो वहां पे आप उसको अलग कीजिए, उनके अंदर ये फीलिंग होगी। लेकिन देखें, जब वो गए तो हमें तो नहीं लगा कि कोई भी ऐसी चीज है। लोग इतना प्यार किए, हम लोग इतने इम्प्रेस हुए हैं देख के, और उन्होंने जो कि भाई यहाँ पे टूट रहा है तो हम भी ले लें। आई थिंक इंडियंस भी बहुत खुश हुए होंगे उनको देख के। तो ये जो बाढ़ है पाकिस्तान और इंडिया में, दुनिया में किसी भी आप यूरोप कंट्रीज की तरफ से, वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। ये बाढ़ कब खत्म होगी? अवाम तो यही चाहती है कि हमारा ये बाढ़ खत्म हो जाए, मिलता जुलता रहे। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन बस वॉर, अब हम तो इस वॉर का हिस्सा नहीं है। देखिए, आपका डेफिसिट 4% से ज्यादा नहीं हो सकता, आपका डेफिसिट 6% है, 6.5%। और आप समझते हैं कि आपके दोस्त सऊदी अरेबिया, चीन, यूएई ये बना देंगे? तो आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और अगर भी IMF कुछ नहीं कह रहा है इस वक्त, इसलिए वो कहते हैं शायद क्वाइट हैं, इसलिए वो शायद समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग बढ़ गया है, तो इसलिए अपने प्राइसेस बढ़ गए। वो कब तक चुप होंगे? 70 सालों के बाद आज जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं जो यहाँ पे घूमते हैं और इस जन्नत बेनजीर का नजारा देखते हैं, और बाकी कंट्रियों में भी वो माहौल यहाँ के बताते हैं, क्योंकि 30-35 सालों से जम्मू कश्मीर में बुरे हालात रहे हैं। देखा जाए तो धीरे धीरे भारत में माइनॉरिटीज की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं पाकिस्तान में जितने भी माइनॉरिटीज थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू 1% से भी कम रह गए हैं, और जो रह भी गए उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। कई बार हिंदू बच्चियों को उठाकर किसी मुस्लिम इंसान के साथ उनकी शादी की जाती है, और कई बार तो बूढ़े व्यक्तियों के साथ भी छोटी छोटी हिंदू बच्चियों का अपहरण कर उनको इस्लाम पढ़ाया जाता है, जिससे पाकिस्तानी मुस्लिम का कन्वर्ट करना पूरी दुनिया को देखा जा सकता है कि किस तरीके से मजहब के नाम पर पाकिस्तानी जाहिलपन कर रहे हैं और अपने ही लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस्लाम का चोला पहनने वाले पाकिस्तान के मुसलमान आए दिन गलत कार्यों में पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हर समय भारत से नफरत और दुश्मनी की बात करते हैं। जबकि पाकिस्तान के जो मुसलमान भारत में थे, अब वो पाकिस्तान में बस चुके हैं, उसके बावजूद भी अब भी वो नहीं मानते और भारत को स्वीकार नहीं करना चाहते। इस वजह से वो भारत से दुश्मनी पाल रखे हुए हैं। आमतौर पर पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं रह गया। इसी वजह से पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं वो सब इस्लाम और कुरान को फॉलो करते हैं और वो मदरसे में जाते हैं, जबकि उनको स्कूली शिक्षा लेनी चाहिए। इस वजह से इस समय पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के कगार पर पहुंच चुका है, और ऐसे समय में IMF भी पाकिस्तान की मदद करने से हाथ खड़े कर चुका है।